हेलो एवरीवन। ये 40th लेसन है हमारा इस फ्री टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं टाइम फ्रेम्स के बारे में। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को इसके बारे में कि कब कौन सी टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। तो अगर आप उनमें से एक है, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में, तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको सही से समझ आ जाएगा कि कब कौन से टाइम फ्रेम को हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये टाइम फ्रेम्स को ज़्यादा लोग कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। इसको इतनी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। टाइम फ्रेम्स जो होती है, ये जो यहाँ से हम इस ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में जो है, यहाँ से हम अपने टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हैं चार्ट के। तो ये बस एक तरीका होती है जूम इन और जूम आउट करने का। मतलब जैसे अभी मैंने ये डेली चार्ट को सिलेक्ट किया है, डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया है, मतलब यहाँ पर जो हर एक कैंडल बन रही है वो एक सेशन की क्रिएट हो रही है। एक डेली सेशन जो होता है नॉर्मली वो हमारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में 6 घंटे का होता है। अभी इसको अगर जैसे अभी ये जो सेशन था, ये आज का सेशन था, यहाँ पर ये जो यहाँ पर कैंडल क्रिएट हुई, तो ये जो था ये हमारा लास्ट सेशन था। अभी ये हमने डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट की हुई है, इसलिए हमें सिर्फ इस तरह से एक कैंडल दिख रही है उस सेशन की। अगर मुझे और थोड़ी सी डिटेल्स देखनी है कि आज क्या क्या हुआ इस सेशन में, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे टाइम फ्रेम अपनी कम कर दूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आर्ली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर देता हूँ, तो या फिर क्या हो जाएगा, मेरे सामने जो पहले एक कैंडल मुझे प्लॉट हो रही थी, वहाँ पर अभी उसकी जगह या इस तरह से यहाँ पर 6-7 कैंडल्स प्लॉट हो गई, और वो हमें दिखा रही है कि क्या प्राइस एक्शन थी आज के सेशन में। अगर मुझे और थोड़ी सी डिटेल्स देखनी है और थोड़ा सा डिटेल में देखना है कि क्या हुआ था इस सेशन में, तो मैं क्या करूँगा, और टाइम फ्रेम को कम कर दूंगा। जैसे मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ सिलेक्ट, तो वही मुझे फिर अभी या क्या हो गया है, जो पहले मुझे सिर्फ एक कैंडल दिख रही थी, तो उसकी जगह अभी मुझे इस तरह से इतनी सारी कैंडल्स के फॉर्म में प्राइस एक्शन और डिटेल में मेरे सामने आ गई। तो बस इस तरह से एक जूम इन और जूम आउट करने का तरीका होता है टाइम फ्रेम। लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कब कौन सी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है। मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि सिर्फ जूम इन और जूम आउट करने के लिए हम इस तरह से टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी सारी टाइम फ्रेम्स अवेलेबल है, फिर कब कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाता हूँ। तो अज्यूम कीजिए कि इस तरह से ये एक यहाँ पर इंसान है हमारे सामने, इस तरह से ये एक व्यक्ति है। तो अभी ये इंसान तो लग नहीं रहे, लेकिन समझ लीजिए, समझने में क्या जाता है। तो हमें क्या करना है, इस व्यक्ति की हेल्थ की प्रेडिक्शन करनी है, मतलब अंदाजा लगाना है कि इस व्यक्ति की हेल्थ कैसी रहेगी आने वाले दिनों में। हमें समझो किसी ने बोला कि इस व्यक्ति की नेक्स्ट 2 दिन की हेल्थ की प्रेडिक्शन करो, मतलब थोड़ा सा एनालिसिस करो कि नेक्स्ट 2 दिन में इस इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी। तो अगर हमें नेक्स्ट 2 दिन की हेल्थ का प्रेडिक्शन करना है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस व्यक्ति ने लास्ट 2 दिन में क्या किया था, मतलब क्या खाया था, क्या पिया था, कुछ गड़बड़ खा लिया था, या फिर नॉर्मल डाइट ये ले रहा था, या फिर कहीं बाहर गया था क्या। इस तरह की चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, और फिर उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं इसकी हेल्थ जो है वो नेक्स्ट 1-2 दिन में कैसी रहेगी। इस तरह से हम अंदाज़ा वहाँ पर लगा सकते हैं। अगर वैसे ही अगर हमें ये कहा जाए कि इसकी जो है नेक्स्ट कुछ महीनों के हेल्थ की प्रेडिक्शन कीजिए, मतलब नेक्स्ट कुछ महीने में ये इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, नेक्स्ट 3-4 महीने में इसकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये प्रेडिक्ट कीजिए। तो तब हम क्या करेंगे कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि लास्ट 2-3 महीने में इसने क्या किसी मेडिकेशन पे चल रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था कि नहीं, या फिर काफ़ी ख़राब लाइफस्टाइल जी रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे, और उस हिसाब से फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 3-4 महीने में इसकी हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है। और वही अगर हमें ये कहा जाए कि नेक्स्ट 10-20 साल की इसकी प्रेडिक्शन कीजिए कि नेक्स्ट 10-20 साल में इस इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या थी, इसके फैमिली में किसी को कोई डिसीज़ था क्या, ऐसी सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और लास्ट कुछ सालों में इसने ये किस तरह के एटमॉस्फेयर में रह रहा था, किस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा था, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। और वही अगर 2 दिन की करने सिर्फ, तो वहाँ पर हम इतनी ज़्यादा हिस्ट्री वहाँ पर जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 दिन, 1-2 दिन में उसने क्या खाया पिया था, कहाँ पे गया था,
ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देखेंगे, राइट। तो अगर आपको अभी ये समझ में आ गया है तो वही अगर हम स्टॉक मार्केट पे अप्लाई करते हैं या फिर किसी भी मार्केट पे अप्लाई करते हैं, समझो अगर जैसे ये यहाँ पर रिलायंस का चार्ट है मेरे सामने और डेली टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मुझे अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है मतलब मुझे क्या करना है कि कल मुझे 6 घंटे का जो सेशन है तो उस प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे नेक्स्ट 6 घंटे की प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करना है तो वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, जैसे हमने उस एग्जांपल में समझा तो वैसे ही हमें क्या यहाँ पर क्या करना होगा कि लास्ट कुछ दिनों की मतलब 1-2 दिन में प्राइस एक्शन कैसी रही थी, क्या मार्केट में एक्टिविटी चल रही थी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तब हम वहाँ पर सही से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कल मार्केट में क्या होगा। तो अभी अगर मुझे लास्ट 2 दिन की प्राइस एक्शन को सही से देखना है तो अगर मैंने इस तरह से डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है तो इन 2 कैंडल्स को देख के मतलब मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो ट्रेंड चल रहा था वो इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे इसमें से आइडिया नहीं आएगा। अगर मुझे और डिटेल्स जाननी है और मुझे देखना है कि उस लास्ट 2 दिन में क्या हुआ था, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहे थे, अगर मुझे तो ऐसी इस तरह की डिटेल्स देखनी है तो मुझे वहाँ पर क्या करना होगा, वहाँ पर मुझे टाइम फ्रेम और कम करनी होगी डिटेल्स देखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर आर्ली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी मेरे सामने जो है थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मेरे सामने आ गया है। जो वहाँ पर हमें सिर्फ 2-3 कैंडल दिख रही थी उसकी जगह अभी हमें थोड़ी सी और ज़्यादा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो इसमें इतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही है क्योंकि हमें क्या करना है, नेक्स्ट 6 घंटे की प्राइस एक्शन को प्रेडिक्ट करना है। तो वो अगर 6 घंटे की इतनी सी प्राइस एक्शन को अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल्स कम है। तो हम क्या करेंगे और एक और टाइम फ्रेम को कम कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर ली है 15 मिनट की टाइम फ्रेम, ठीक है। तो अभी देखो अभी हमारे सामने काफ़ी एक डिटेल में पिक्चर सामने आ गई है लास्ट 2-3 दिन की। यहाँ पर फिर हम इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमें ड्रॉ करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर रेंज क्रिएट करनी है ये इस तरह से ये देख सकते हैं कि आज ये रेंज में मार्केट चल रही थी पूरे दिन। तो इस तरह से हमारे सामने क्लियर पिक्चर आ जाती है 15 मिनट के चार्ट पे। तो यही है, इसी लॉजिक को आपको जो है समझना है कि ये जो टाइम फ्रेम है ये सिलेक्ट की जाती है कि आपको किस टाइम पीरियड को प्रेडिक्ट करना है और इस हिसाब से आपको देखना होता है कि किस टाइम फ्रेम पे मुझे जो है उसकी क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। तो इस तरह से टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया जाता है। अभी अगर वही हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है समझो, तो वहाँ पर अगर हमें नेक्स्ट 1-2 हफ्ते की प्रेडिक्शन करनी है या एनालिसिस करना है तो वहाँ पर क्या करना होगा, हमें लास्ट 2 हफ्ते के या फिर लास्ट 1 महीने की प्राइस एक्शन को सही से एनालाइज करना होगा। अभी अगर लास्ट 2 हफ्ते के प्राइस एक्शन को हमें देखना है यहाँ पर तो ये 15 मिनट के चार्ट पे तो सही से दिख नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जैसे देख सकते हैं कि ये 4-5 दिन की प्राइस एक्शन ही हमें सही से दिख रही है। अगर लास्ट 2-3 हफ्ते की प्राइस एक्शन अगर हमें सही से देखनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइम फ्रेम को बढ़ा देंगे। जैसे अगर मैं फिर से यहाँ पर आर्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिर हमें सही से एक लास्ट 2-3 हफ्ते की प्राइस एक्शन हमें क्लियरली दिखाई देगी। यहाँ पर हमारा एनालिसिस करके वहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वही हमें जो है एक काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना है, मतलब एकदम जो है पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है 2 महीने 1 महीना इस तरह से, तो वहाँ पर फिर अगर हम आर्ली सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर इतनी सारी लास्ट 1-2 महीने की प्राइस एक्शन हमें दिखेगी नहीं प्रेडिक्शन करने के लिए सही से। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर फिर क्लियरली हमें लास्ट 2-3 महीने की प्राइस एक्शन दिखाई देगी। फिर उस हिसाब से हम नेक्स्ट 2-3 महीने की प्राइस एक्शन क्या हो रहेगी इसका अंदाज़ा वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करोगे आप तो आपको फिर किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से टाइम फ्रेम पे मुझे एनालिसिस करना चाहिए, इंट्राडे करना हो तो या स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो, ठीक है। तो सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।